अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो जी व्यूवर्स, ये देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है जो हर डिश में होती है। यह है कंडेंस्ड मिल्क। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं कंडेंस्ड मिल्क। तो व्यूवर्स, ये देखिए, अब हमने 3 कप दूध अपनी डेचकी पर चढ़ा दिया है, ये देखिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे इससे आधी चीनी, यानी कि 1.5 कप चीनी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, ये देखिए। और इसको मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे व्यूवर्स। मीडियम फ्लेम पर हम इसको 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखिए, और इसको हल्का हल्का हिलाएंगे ताकि ये हमारे नीचे डेचकी पे ना लग जाए व्यूवर्स, ये देखिए। तो जी मेरे दोस्तों, ये देखिए, इसको पकते ये देखिए व्यूअर्स, इसको पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। और अब इसमें आपका कॉन्सेप्ट है कि आप इसको चाहे तो हाई फ्लेम पर पकाइए, तो चाहिए तो नॉर्मल मीडियम फ्लेम पर पकाइए। लेकिन अगर आप हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे तो आपको इसके पास खड़े होकर ही इसको हिलाना पड़ेगा बार बार, ताकि नीचे ना लग जाए। चम्मच चलाते रहना है आपको। और अगर आप नॉर्मल मीडियम फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर पका रहे हैं, तो आप इससे 5-5 मिनट बाद इस पर चम्मच चला सकते हैं व्यूवर्स। तो अब बात आती है कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क हम क्यों बना रहे हैं? कंडेंस मिल्क बहुत सी चीज़ों में डलता है, जैसे कि आइसक्रीम, केक, गजरेला, गाजर का हलवा और काफ़ी सारी चीज़ों में डलता है ये कंडेंस्ड मिल्क। ये कंडेंस्ड मिल्क बाहर से बहुत महंगा होता है, लेकिन आप इसको घर में बहुत ही सस्ते तरीके से बना सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट के साथ व्यूअर्स, ये बहुत ही लजीजा और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ये देखिए व्यूवर्स, अब मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर रखा हुआ है और मैं इसे 5-5 मिनट बाद हिलाते जा रही हूँ ताकि नीचे ना लग जाए। तो ये देखिए व्यूवर्स, और अगर आपको ये झटपट बनाना है फटाफट, तो आप इसको हाई फ्लेम पर भी बना सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि आपको इसको पास खड़े रहकर मुसलसल इसमें स्पैचुला या चम्मच जो भी आपके पास है वो आपको हिलाते रहना है, चलाते रहना है इसमें, क्योंकि ये नीचे लग गया तो ये सारा का सारा ख़राब हो सकता है व्यूवर्स। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकाएं और 5-5 मिनट बाद इसको हिलाते जाएं व्यूवर्स। तो ये देखिए व्यूवर्स, इसको पकाते हुए 15 से 20 मिनट हमारे हो चुके हैं। और ये देखिए व्यूवर्स, आधे घंटे के बाद ये देखिए हमारी इस कंडेंस मिल्क की ये लुक है। अभी ये 5 से 10 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में और पकेगा व्यूवर्स, फिर ही ये सही कंडेंस मिल्क बनेगा व्यूवर्स। और ये ईमान से बिल्कुल कंडेंस मिल्क जैसा ही होता है व्यूवर्स। आपको बाहर से कंडेंस मिल्क लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको घर में ये बनाएं और इसको दूसरी चीज़ों में डालें जैसे आपको पसंद हो इन चीज़ों में। चाहे तो आप इसको गोले डंडे पे भी डाल सकते हैं, जिसमें भी डालें। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये देखिए अभी इसकी कंसिस्टेंसी 5 मिनट तक और गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन हमें इतनी गाढ़ी नहीं करनी क्योंकि अभी ये गर्म है तो ये गाढ़ी कम है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये और गाढ़ी हो जाएगी व्यूवर्स। तो हमें इसकी कंसिस्टेंसी अभी मैं दिखाती हूँ, हमको सिर्फ वो ही रखनी है व्यूवर्स। अभी भी नहीं ये हुआ, इसको तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे। तो ये देखिए, मैं बीच बीच में आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती जा रही हूँ कि किस पॉइंट पे कौन सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी व्यूवर्स। ये देखिए मेरा रेडी हो चुका है और अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये ठंडे होने पर इसकी ये कंसिस्टेंसी है, ठंडा नहीं बल्कि नीम गर्म तकरीबन। अब आप इसको किसी भी शीशे की बोतल या किसी भी चीज़ में आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डालकर 10-15 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं व्यूवर्स। तो ये देखिए, अभी ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठंडा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी है व्यूवर्स। तो ये देखिए, अभी ये हल्का गर्म हुआ, ठंडा हुआ है व्यूवर्स।
देखिए ये मैंने अपनी शीशे की बोतल में डाल लिया है व्यूवर्स, और जो बाकी का बचा है वो मैं किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर इसको रख लूँगी। अब मैं इसे ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही रियल कंडेंस्ड मिल्क है। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने बाकी अपने एयर टाइट टिफ़न में डालकर रख लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसकी कंसिस्टेंसी अभी भी ये मुकम्मल तौर पर ठंडा नहीं हुआ है व्यूवर्स, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके आप इसको 10 से 15 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं व्यूवर्स। तो ये देखिए, लेकिन बेहतर ज़्यादा यही है कि आपके पास शीशे की बोतल हो, क्योंकि शीशे में ये अच्छा रहता है। ये शीशे में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये बना के हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपका कैसा बना है व्यूवर्स। और अगर कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा व्यूवर्स। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।